फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 11th की इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर जो हमने आधा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो ये डिस्कस किया था कि हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, मीन्स क्लासिफाई करें, तो उसके ऑब्जेक्टिव और किस बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली 3 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक, व्हाट इज वेरिएबल, हिंदी में इसे चर कहेंगे। दूसरा, यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज कितने टाइप्स की होती है, सीरीज टाइप्स, श्रृंखलाओं के प्रकार। और लास्ट चीज में जो डिस्कस करेंगे वो होती है क्या, जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, आवर्ती श्रृंखलाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है, आवर्ती श्रृंखलाओं के प्रकार। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं वेरिएबल की। तो दोस्तों वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिन चीजों को संख्या में मापा, मींस न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हम मैथ में करते हैं कि जस्ट कोई भी चीज को लेट करने वाले एक्स वाई लेट कर लिया तो इनकी वैल्यू क्या में निकलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, 2.4 निकलेगी या 5 निकलेगी। तो जिनको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और जिनकी वैल्यू काय में निकलती है, संख्या में निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं, मींस वेरिएबल। तो इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद एक है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जगह आप रॉ डाटा बोलेंगे वर्ड, जिसका मतलब होता है शुद्ध आंकड़े। पेपर में 1 मार्क्स का कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉ डाटा, या शुद्ध आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो डाटा कलेक्ट करता है खुद, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध आंकड़े कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं। दोबारा बताना चाहूंगा, एक इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो डाटा कलेक्ट किया था, जितना भी अनुसंधान के टाइम पे, वो डाटा क्या कहलाता है आपका, रॉ डाटा, हिंदी में कहते हैं शुद्ध आंकड़े। तो ये भी आपका हो जाएगा। दोस्तों सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सीरीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको उसको 3 कैटेगरी में बताता हूं, जिसमें फ्रीक्वेंसी को 2 भाग बांटा है। तो पहले बात करें हम कितनी, सीरीज की। सीरीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करा है, एक इंडिविजुअल और एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को फर्दर ने 2 कैटेगरी में बांटा है। इसको बोलते हैं आवृत्ति, इसे बोलते हैं व्यक्तिगत। अब इसने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट को हम कह सकते हैं यहां पर हिंदी में खंडित और अखंडित श्रृंखला। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा आपको उल्टा बताता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने ये देखा होगा, ये वाली सीरीज जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ऐसा कुछ भी गैप हो सकता है अपना। ठीक है, क्लास इंटरवल में वो बटा होता है। तो इस सीरीज में 0 से 10 के बीच मार्क्स लाने वालों की संख्या मान लेते हैं 5, 4, 2, 1, 4। ये क्या दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, मार्क्स, इनकम, आप जो भी समझे, और ये लाने वालों की संख्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब लोगों की संख्या। तो जब ये क्लास इंटरवल में बटा होता है तो ध्यान रखना ये कौन सी सीरीज होती है, अखंडित श्रृंखला होती है, मींस कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इधर की बात देखें तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या गिवन होगा आपको, एक्स और एफ, 10, 20, 30, 40, 50, 5, 4, 3, 2, 1 या 7, कुछ भी ले लीजिए। मैंने बोला कि ये जो सीरीज है वो है आवर्ती, मींस फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें आपको अलग से क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लाने वालों की संख्या गिवन होगी।
तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सीरीज को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं होते, सिंपल वैल्यू दी होती है, वही कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होते हैं। तो आप इनमें आराम से डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा, आपको इनके साथ क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, लोगों की संख्या। तो इसको तो डिफरेंस समझना इजी है, लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। बस आपको दिया होगा कि मान लेते हैं 5 लोगों की पॉकेट मनी इतनी है, 20, 10 डेली की 55। अब ये 5 लोगों की पॉकेट मनी तो दे दी, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक्स है, हमारे पास यहाँ एफ नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एफ की जगह एन लेना पड़ता है। 1 2 3 4 5 लोग जिनका एक्स है कितना, 20, 10, 30, 50 एंड 5। तो यहां पर आपको एन मोस्टली टाइम पे अपने आप ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, और एक्स आपको यहां पर गिवन होता है। तो ये आपकी कौन सी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला। इन जो आगे हमारी क्लासेस होंगी उसमें क्या होगा, हमें मीन मोड मीडियन निकालना पड़ेगा। तो हमें इन तीनों सीरीज से मीन मोड मीडियन निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल से, डिस्क्रीट से, कॉन्टिन्यूस से। तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जितने भी हमें चैप्टर पढ़ने हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूस का। चलिए, आपको समझ आ गया कि ये क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, खंडित मींस डिस्क्रीट क्या होता है, और उसके बाद आपको ये समझ आ गया कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि सीरीज जो होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज, वो कितने टाइप्स की होती है। अच्छा, मैं ये और बताना चाहूंगा आपको यहां पर कि हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो इस चैप्टर में आपको टैली मार्किंग करना पड़ेगा, बारंबारता करनी पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल के लिए हमने 11th की क्लास में गए, उससे मार्क्स पूछा उनसे, तो उनका रिसेंटली कोई इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स का टेस्ट हुआ था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपके 50 में से कितने मार्क्स आए। तो किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 23, 24, 05, टॉपर्स भी ले लेते हैं 47, 33, 37, 07, 05, 06, 10, 11, 33, दोबारा आ गया 34, ले लेते हैं इसको, ओके 25, 29। अब ऐसे और भी डाटा हो सकता है। अब हमें क्या करना है, ये ओनली हमने रॉ डाटा है, रॉ डाटा मतलब उसको कलेक्ट किया है। अब इसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इसमें इसको कैटेगरी में बांटे, मान लेते हैं 60 भी लेते हैं। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये एफ हो गया। एफ की जगह यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम टैली मार्किंग, जैसे आपने लिखा था बारंबारता। तो 20 किस में बिलोंग करेगा, 20 इसमें बिलोंग करेगा, 23 इसमें बिलोंग करेगा, 24 इसमें बिलोंग करेगा, 5 इसमें बिलोंग करेगा, 45 इसमें बिलोंग करेगा, 47 इसमें बिलोंग करेगा, 33 इसमें बिलोंग करेगा हमारा, 37 यहां बिलोंग करेगा। आपने नॉर्मली डिस्कस किया हो कि जैसे ही 4 हो जाते हैं तो हम 5 को ऐसे ब्लॉक करके 5 करते हैं तो छठा आता है, ऐसे करते हैं। तो ऐसे बेसिकली आपको करना आता होगा 1, 3, 6, 2, 2। तो ये इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं, बहुत इजी, आपने ऑलरेडी 11th 10th में डिस्कस कर रखा है इसको। तो यहाँ टैली मार्किंग आपको करना होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इसमें अंदर जो सीरीज आएंगी वो कितने टाइप्स की होंगी। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज के टाइप्स पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आई थिंक इसका, हाँ जी। तो जी, फ्रीक्वेंसी सीरीज के टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि कितने टाइप की होती हैं। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो मैं टाइप्स की बात करूं तो बेसिकली यहां पर 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला जो यहां पे होती है वो सीरीज होती है यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज हिंदी में ऐसे कहते हैं अपवर्जी, आई थिंक। पहली एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्जी। अभी बताता हूं ये क्या होती है। दूसरी हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ये फर्स्ट हो गई आपकी, सेकंड हो गई इंक्लूसिव सीरीज, इसे बोलेंगे समावेशी। उसके बाद थर्ड होगी ओपन एंड सीरीज। अभी डिस्कस करते हैं क्या है ओपन एंड सीरीज, जिसका मतलब हो गया खुले सिरे वाली श्रृंखला। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ और फिफ्थ।
फोर्थ जो हमारा यहाँ पे है वो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं इसको संचयी आवर्ती। ठीक है, उसके बाद लास्ट हो गया मिड वैल्यू, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब दोस्तों मिड वैल्यू को बोलते हैं मध्य बिंदु। ये 5 टाइप्स की आपकी सीरीज होती हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इस वाली सीरीज की एक्सक्लूसिव की। तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या एक्स है और एफ है, जरा ध्यान से देखिए 0 से 10, और फिर जो अगला है वो मैं 10 ही ले रहा हूं, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40। अब जरा यहां देख रहे हैं कि पिछले की अपर क्लास और अगले की लोअर क्लास, मींस सॉरी पिछले की लोअर और अगले की अपर, दोनों क्या होती है, सेम होती है। यहां देखिए दोनों सेम है, यहां देखिए दोनों सेम है। तो जब इस तरह की सीरीज होती है तो ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इस वाले में ध्यान रखना 0 से 10 तो लिखा है, लेकिन यहां तक जो काउंट होती है वो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट आती है, 10वां वाला इसमें काउंट किया जाता है। तो इस सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। वही अगर हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करें तो थोड़ी डिफरेंस है यहाँ पे। यहां पर होता है जस्ट एग्जांपल के लिए 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 5, 4, 3, 2। अब यहां देखिए जरा कि पिछली जो इंटरवल था उसकी अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट क्या है, दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। और जब भी आपके कभी क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज आ जाएगी तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का, तो आपको दिख रहा होगा 1 का अंतर है, उसको 2 से डिवाइड करिए, आएगा 0.5। बेसिकली मोस्टली टाइम यही आएगा। तो इसमें आपको 0.5 क्या करना है, घटाना, और इसमें बढ़ाना है, इसमें घटाना है, इसमें बढ़ाना है, इसमें घटाना है, इसमें बढ़ाना है। तो आप देखेंगे तो ये बन जाएगी 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 0.5 कम कर रहे हैं, बस ये बन गई क्या, एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें जब भी आंसर सॉल्व करना पड़ता है तो इंक्लूसिव को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव में, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आपको अगर अभी फ्यूचर में जो चैप्टर पढ़ेंगे हम मीन मोड मीडियन, उसमें अगर कभी आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हो, सबसे पहले उसे क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ओपन एंड सीरीज, तो इसमें क्या होता है, अब इसी को देख लीजिए आप, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन 0। उसके बाद 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, और मोर देन 40। अब ये क्या है, शुरुआत वाली जो सीरीज है, या तो एफ तो कुछ भी ले लीजिए आप, 3, 2, 4, 5, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ऊपर और नीचे की जो है एक तरह से इनके टर्मिनल है वो खुले हुए हैं, तो इसे बोलते हैं ओपन एंड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रृंखला। क्यूमुलेटिव का बता दूं मैं आपको। अब अगर पूरा ही इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो देखिए आप इसमें क्या करना पड़ता है, 0 टू 10 नहीं होता है, ये वाली सीरीज होती है, इसको हम ले लेते हैं, तो मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, जो इसकी लोअर लिमिट है उसको सबको ले लेंगे, लिखेंगे मोर देन। तो 0, अब इसकी अगर फ्रीक्वेंसी लूं 5, 4, 10, 15, तो 0 से ज्यादा लाने वाले लोग कितने हैं, सारे ही हैं। या अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लेस देन में, तो आप लेस देन भी इसको कर सकते हैं, लेस देन 10। तो 10 से कम लाने वाले कितने लोग हैं, 5। ये हमारा निकल रहा है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF शॉर्ट में बोलेंगे। फिर 10 के बाद बोलेंगे लेस देन 20, तो लेस देन 20। अब 20 से कम लाने वाले ये भी हैं, क्योंकि ये 10 से कम ही है, और ये भी है, तो टोटल कितने हो गए, 9। इनडायरेक्टली कहूं तो इन्हें जोड़ते चले जाते हैं और हमारा क्या निकल जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। लेस देन 30, लेस देन 30, लेस देन 40। अच्छा 9 हो गए थे, 9 और 10 19, 19 और 15 34।
तो ये सीरीज क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हो गई, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। ध्यान रखना, हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज से करते हैं, ये वाली सीरीज से, सिंपल फॉर्म में। तो अगर आपको कभी भी इन टाइप्स की सीरीज दी हो तो सबसे पहले उसे क्या में कन्वर्ट कर लें, एक्सक्लूसिव में। लास्ट डिस्कस करते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में देखिए 0 to 10, तो इसकी मिड वैल्यू हम ले लेते हैं यहां पर 5, 10 to 20, 15, 25, 35, और इनकी एफ तो दी ही ऑलरेडी क्वेश्चन में, 5, 4, 10, 15। अब यहां पर आपको क्या दिया, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, मिड वैल्यू आती है। तो कभी आपको मिड वैल्यू सीरीज दियो, सबसे पहले उसे क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में, अपवर्ती श्रृंखला में। तो दोस्तों ये आपकी थी डिफरेंट टाइप्स की सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज, और 5 तरह की होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर इनके अलावा 4 कोई भी सीरीज दी हो तो सबसे पहले उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपवर्ती मींस एक्सक्लूसिव सीरीज में, उसके बाद इसको आप आंसर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।